दहशतगर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं। कौम ने हर किस्म की इंतहा पसंदी मुस्तरद कर दी। सिर्फ जमीनी ऑपरेशन से इस तरह के चैलेंजेस का सामना नहीं किया जा सकता। बाहमी एतमाद और तमाम स्टेक होल्डर्स का ताउन जरूरी है। सिपा सालार का अमन दुश्मनों के खात्मे का आज़म। आर्मी चीफ का दौरा कराची। पुलिस हेड ऑफिस आमद। आर्मी, रेंजर्स और पुलिस अफसरों और जवानों के बुलंद मोराल की तारीफ। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला। एडिशनल आईजी असल टारगेट थे। हमलावर मुकम्मल तैयारी के साथ आए। सिक्योरिटी इदारों के बरवक्त एक्शन ने नापाक अज़ाइम मलिया मेट कर दिए। हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। एक का ताल्लुक लकी मरवत, दूसरे का शिमाली वज़ीरिस्तान से था, तीसरे का नाम मजीद सामने आ गया। वाक़े के बाद 7 से 8 किलोग्राम वजनी 2 खुदकुश जैकेट्स नाकारा बना दी गई। दहशतगर्दों की जानिब से फेंके गए 5 दस्ती बम भी डिफ्यूज। हमलावर सदर की तरफ से आए। कार्रवाई रैक की मुकम्मल करने के बाद की गई। डीआईजी साउथ इरफान बलोच की मीडिया टॉक। अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो एक कार में आए और वेल कोऑर्डिनेटेड उन्होंने अटैक किया है और लगता है ये उन्होंने पहले रेकी की हुई है। और अभी तक की जो हमें इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो रही है कि जो टारगेट था वो एडिशनल आईजी का ऑफिस था और वहीं पर जाकर उन्होंने ब्लास्ट किया। दहशतगर्दों की हमले से पहले गाड़ी में नकलो हरकत। पुलिस ऑफिस से मुतसिल पंप की फुटेज दुनिया न्यूज को मिल गई। गाड़ी शाराए फैसल के मेट्रोपोल से एयरपोर्ट आने वाले ट्रैक पर मौजूद रही। हमलावर बड़े हथियारों से लैस थे। अंदर की सीसीटीवी फुटेज में बड़े बैग भी वाजे। पहली मंजिल पर पोजीशंस लिए दहशतगर्दों की वीडियो दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। कराची में पुलिस हेड ऑफिस पर हमले की तहकीकात जारी। दहशतगर्दों के ज़रिए इस्तेमाल असलहा और मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। कब्जे में ली गई कार के मालिक से पूछताछ। कामरान ने गाड़ी 2014 में शोरूम पर फरोख्त की। पुलिस को शोरूम मालिक और गाड़ी के अगले खरीदार की तलाश। पाक फौज की तहकीकाती टीमों का जाए वक़्वा का दौरा। आईजी सिंध ने भी 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सिक्योरिटी इदारों की लकी मरवत में कार्रवाई। कराची हमले पर जवाबी कार्रवाई में मारे गए दहशतगर्द के घर पर छापा। अहले खाना से पूछताछ। अहम तफसीलात सामने आ गई। किफायतुल्लाह अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता था। घर वालों ने कैद कर रखा था। चंद माह कबल फरार हो गया। सदर ममलुकत की कराची के जना अस्पताल आमद। पुलिस ऑफिस हमले के जख्मियों की इयादत। जल्द सेहतियाबी की दुआ। आरिफ अलवी का पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के साथ यकजहती का इजहार। बहादुरी की तारीफ। दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पूरी रियासती क़ुव्वत और इश्तराकी अमल को बरूए कार लाना होगा। वज़ीर आज़म की कराची हमले की मज़म्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जामे शहादत नोश करने वालों के लवाहिकीन को शोहदा पैकेज देने का ऐलान। शहबाज शरीफ का मुराद अली शाह से भी राबिता। वाक़े की तफसीलात हासिल की। सूबाई हुकूमतों की इस्तिदाद कार बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए? नहीं, अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा किया, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं। वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे। हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। खान साहब काफी कंसर्न थे। मैंने कहा तो मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी। मैं वैसे पूछूँ अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। यास्मीन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। कोई अच्छी खबर सुनाएं, क्या ऑर्डर हो गए? खान साहब का काफी कंसर्न है, उनका एक इरादा क्या है? वैसे ही पूछ रही हूँ। यास्मीन राशिद की गुफ्तगू। अभी तक ऑर्डर नहीं मिले। अदालत से जैसे ही हुक्म रिलीज होगा हमें मिल जाएगा। हमारे बंदे वहां बैठे हुए हैं। गुलाम महमूद डोगर का जवाब। मेरी प्राइवेसी की जो ब्रीच हुई है, मैंने अपने वकला को कह दिया है
मेरी पिटीशन तैयार हो गई है और इंशाल्लाह पीर वाले दिन मैं हाई कोर्ट में पिटीशन कर रही हूँ। ऑडियो लीक्स का मामला, यास्मीन राशिद का अदालत जाने का ऐलान। प्राइवेसी एक्ट के तहत मामला चैलेंज कर रही हूँ, इंशाल्लाह अदालत जाकर बदला लूंगी। पीटीआई रहनुमा की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। गैर कानूनी टेप्स के जरिए अदलिया पर दबाव डालने की कोशिशें जारी। हमारे लोगों को बिला जवाज गिरफ्तार किया जा रहा है। इंपोर्टेड हुकूमत की फस्तायत किसी भी तौर कबूल नहीं करेंगे। जेल भरो तहरीक मुजाहमत का जमहूरी तरीका है। मुल्क भर से कारकुन रजाकाराना गिरफ्तारियां दें। कौम की हिमायत से लाकानूनियत और मुआशी तबाही का रास्ता रोकेंगे। इमरान खान की कॉलम निगारों से मुलाकात में गुफ्तगू। चार साल उंगली पकड़कर चलने वाला अब अदलिया के कंधे पर सवार होना चाहता है। मईशत जब भी खराब होती है, ठीक करने के लिए नवाज शरीफ को ही आवाज दी जाती है। नून लीगी अकायद के खिलाफ झूठे मुकदमात खत्म नहीं हो रहे। शाहिद खाका नवासी कहीं जा रहे हैं, ना ही उन्हें जाने दूंगी। नून लीग के लिए चौधरी निसार का बाब बंद हो चुका है। मरियम नवाज का इंटरव्यू। डोगर ने लाहौर में एक बेवा के प्लॉट पे कब्जे की कोशिश की। दूसरा मामला एक रिटायर्ड कर्नल साहब के साथ था, एक प्लाजे के कब्जे का। गुलाम महमूद डोगर ने उस प्लाजे पे कब्जे की कोशिश की। तो ये गुलाम महमूद डोगर जो कब्जे कर रहा था, अखबार की सुर्खियां हैं, कब्जा माफिया गुलाम महमूद डोगर। इंक्वायरी रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि ये कब्जा माफिया का सरगना है। गुलाम महमूद डोगर पर जमीनों पर कब्जे कराने का इल्जाम। इंक्वायरी में गुनाहगार भी साबित हो चुके हैं। इन्हें कुछ ताकतवर लोगों की पुष्टपनाही हासिल। जब इदारों पर उंगलियां उठती हैं तो दुख होता है। मुआविन खुसूसी अता तारड़ की गुफ्तगू। गुलाम महमूद डोगर CCPO है और तो लाहौर के इलेक्शन मुलतवी करना होंगे। इनकी मौजूदगी में इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास मंगल को तलब कर लिया। तैनाती के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। आइन ECP को इलेक्शन की तारीखी इजाजत नहीं देता। कौमी असम्बली तहलील हो तो सदर और सूबाई असम्बली तहलील हो तो इंतखाबात की डेट गवर्नर की तरफ से दी जा सकती है। सदर ममलकत का दफ्तर आला तरीन आइनी बॉडी। यकीन है ये बॉडी गैर जानिबदार रहेगी। तवक्को है सदर दूसरे आइनी इदारों के लिए रहनुमा का किरदार भी अदा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। कॉपी दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। आरिफ अलवी इमरान खान के तर्जुमान नहीं, सदर पाकिस्तान बने। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। सदर ममलकत का मामले से कोई सरोकार नहीं। आरिफ अलवी ECP के इख्तियारात में मुदाखलत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अपने आप का या खुद एहतसाबी की जरूरत है। तमाम चीजों का हल जो है हमारी जात के अंदर है, चाहे वो हमारी इनफरादी अपनी जात है या हमारी कौम की एक जो इज्तिमाई जिंदगी है या उसमें। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर नहीं रहा, कर चुका है। हम एक दिवालिया मुल्क के बासी हैं। एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान सब जिम्मेदार। मसाइल का हल IMF के पास नहीं, हमारे पास है। खुद एहतिसाबी वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। मैं अनाउंस कर रहा हूँ बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूँ कि तैयारी करें। हमने शुरू करना लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तहरीक शुरू करेंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी। 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। आगाज शाहराह कायद-ए-आज़म लाहौर से होगा। पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर शहरों की बारी बाद में आएगी।
गिरफ्तारियां न होने की सूरत में कारकुन और अरकान असेंबली मुकर्रर मकामात पर धरने देंगे। इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियों के मामलात पर मुशावरत, जेल भरो तहरीक के हवाले से भी बातचीत। ये पीडीएम वाले चोर, इनकी जमानत, ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ज़िमनी इलेक्शन। लोगों, ये इलेक्शन से भाग चुके हैं। इन्होंने तय किया है, इन्होंने असल लोगों के साथ बैठ के तय किया है कि ये सूबे और मरकज़ के इलेक्शन इकट्ठे कराएंगे। पाकिस्तान को खुदा के बाद सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है, बाकी ये सारे एक हैं। इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं। हुक्मरान इलेक्शन से भाग चुके, इन्होंने तय कर लिया है मरकज और सूबे के इंतखाबात इकट्ठे कराएंगे कि इसके हवाले से कोई इंक्वायरी नहीं की गई। इनका एक ही एजेंडा है, इमरान खान को खत्म करो। अब पाकिस्तान को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है। जैसे ये चालान काट रहे हैं, लगता है दोबारा ससुराल जाना पड़ेगा। शेख रशीद की मीडिया टॉक, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की पीटीआई चेयरमैन से मुलाकात, साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से सिगार के डिब्बे का तोहफा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शोहदा कौम के हीरो, नासूर के खात्मे के लिए कौमी यकजहती नागजीर है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से बातचीत। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। CTD की सेटेलाइट टाउन क्वेटा में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई, खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार, खुदकुश जैकेट बरामद, अहम तनसीबात हदफ थीं, तहकीकात में अहम इंकशाफात। माहिल बलोच नामी मुलजिमा का ताल्लुक कालदम BLF से है। मिसिंग पर्सन करार देने का प्रोपेगेंडा बेनकाब।